यो आई मोटाकू बॉयज। यह वीडियो भी काल्पनिक है, पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए, और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, फिर से आ चुका हूँ लुकिज्म का एक फ्रेश न्यू कंटेंट लेके। इस वीडियो में हम बात करने वाला है लुकिज्म का जो नया चैप्टर आया है, लुकिज्म का चैप्टर 553, उसके बारे में। एक्चुअली मेरे पास भी इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, और कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो चीज़ मैं इस वीडियो के बारे में बताना चाहता हूँ वही चीज़ है कि ये, जैसे कि आप सबको पता ही है कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था। हालांकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इससे पहले ऐसा कोई ब्रूटल चैप्टर आया नहीं है या फिर आपने रीड नहीं किया। एक्चुअली इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स थे जो बहुत ज़्यादा ब्रूटल्स थे। इतना ज़्यादा मारकाट उन चैप्टर्स में भी हुआ है, बट ये वाला चैप्टर क्यों अलग है इन सबसे। एक्चुअली इस वाले चैप्टर में जो भी कैरेक्टर्स हैं उन सबसे हम डीपली कनेक्टेड हैं। जैसे कि एलाइट ग्रुप या फिर आप जिन रैंक को ही पकड़ लो, हम उनसे डीपली कनेक्टेड हो गए, इमोशनली कनेक्टेड हो गए। जब जिन रैंक का बैक स्टोरी में पता चला तब हम उससे कनेक्ट हो गए भाई। तो इस चीज़ को आप ठुकरा नहीं सकते। तो यही कुछ रीज़न है जिसके लिए हम इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा ब्रूटल कंसिडर कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने इस वाले चैप्टर में देखा ही है, जैसे कि गीटे के साथ जिन रैंक का जो वर्सेस मैच हो रहा है वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, क्योंकि गीटे ने लिटरली उस जगह पे सबका कुत्ता बना के रख दिया है। पूरा का पूरा एलाइट ग्रुप, उसमें कितने खतरनाक खतरनाक बंदे हैं। तो उसमें डैनियल है भाई, वास्को है, डैनियल है, जेक है, कितने सारे कैरेक्टर्स हैं। उनको बस किसी ना किसी को एक मुक्का या फिर लात। भाई गीटे क्या कर रहे हैं उन बंदों के साथ? तुम खुद ही सोचो कि इतने पावरफुल बंदों के साथ एक बंदा, वो भी एफर्टलेसली फाइट कर रहा है। फाइट क्या, वो बस हाथ पैर चला रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। एक तरफा मैच हो रखा है पूरे के पूरे चैप्टर में, बस खून खराबा, इधर लात घुसे, पूरा का पूरा चैप्टर ही फाइट सीन में भरा हुआ है। और मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एलाइट ग्रुप इतना पिट गया है। उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि जिन रैंक के साथ ये क्या हो रहा है। देखो, पहली बार तो बंदा गीटे गेम से इतना ज़्यादा पिट चुका है, फिर अवगेन हुआ, खुद को इतना पावरफुल बनाया, फिर उसके ऊपर था उसके भाई लोगों का इतना सारा बोझ, उन लोगों को उनका बदला भी लेना था। यहाँ पर जिन रैंक बहुत ज़्यादा खुद को पावर अप किया, फिर गीटे के साथ लड़ाई किया। हालांकि उसको बहुत ज़्यादा पीटा भी, बट गीटे के फेस में कोई एक्सप्रेशन देखा। जिन रैंक यहाँ पर इतना पावरफुल हो गया, वो एक वुल्फ बन गया, वो खुद को इतना ज़्यादा अवेकन कर लिया, फिर भी इधर गीटे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, इस चीज़ को हम एक टाइम के लिए मान सकते हैं, बट तुम इसको क्या बोलोगे कि गीटे ने जिन रैंक का हाथ ही उखाड़ दिया। यहाँ पर भी ठीक है, हाथ उखाड़ दिया, इस चीज़ को भी मान लेते हैं। पर जब जिन रैंक की बारी आई तब क्या हुआ? जिन रैंक ने अपनी पूरी ताकत लगा के गीटे के एक्स को उसके ऊपर मारा था, पर गीटे ने क्या किया उसको रोकने के लिए? लिटरली एक हाथ आगे ला दिया, फिर क्या, खत्म। तुमने पूरे चैप्टर के दौरान गीटे के मुंह पे कोई एक्सप्रेशन नहीं देखा होगा। और यहाँ पर मैं वही बताऊंगा कि एक बंदा पूरे एक्स के सहारे उसको इतना ज्यादा फोर्स के साथ मार रहा है, और अगले वाला बंदा क्या कर रहा है, हाथ से रोक दे रहा है, कोई डैमेज ही नहीं पहुंचा। तो मुझे तो ये चीज बहुत इलॉजिकल लगी। आप इसको बताना, किसी भी कैरेक्टर को पावरफुल तो दिखा रहे हो तुम, बट ये चीज कोई सेंस तो नहीं बनाती ना, मेरे लिए तो कोई सेंस नहीं बनाती। तो ये एक चीज थी, मुझे बहुत ज्यादा इम्परफेक्ट लगी, और ये प्रैक्टिकल तो बिल्कुल भी नहीं थी। और मेरे पास एक और बात है, जैसे कि इस पूरे चैप्टर के दौरान डैनियल तो बेहोश पड़ा हुआ था, एक मुक्के पे निपट गया। जब वो होश में आया तब उसने क्या बताया कि फाइनली मैं इस बॉडी में जाग चुका हूँ। देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ, जब वो ये बोलता ना कि मैं इस बॉडी में जाग चुका हूँ, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत नॉर्मल साउंड करता, और उसने क्या बताया, फाइनली मैं इस बॉडी में जाग चुका हूँ। तो इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं? डैनियल अपने वो दूसरे वाली बॉडी में जरूर से कुछ ना कुछ कर रहा था, क्योंकि हमें तो ये बात पता ही है कि डैनियल की अगर एक बॉडी अनकॉन्शियस हो भी जाती है तो दूसरी बॉडी ऑब्वियसली एक्टिव रहती है। तो इस पूरे फाइट के दौरान तुमने कहीं पे ओजी डैनियल को देखा है? नहीं देखा। तो मुझे ये चीज़ लगती है कि इस पूरे फाइट के दौरान जब तक डैनियल अनकॉन्शियस था तब तक ओजी डैनियल ने कुछ ना कुछ तो प्लान ज़रूर से किया होगा, क्योंकि अब जो चल रहा है ना फाइट, इसको रोकना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। और यहाँ पर एक भी बंदा मौजूद नहीं है जो फाइट बैक कर सके। एलाइट ग्रुप के सारे मेंबर्स की हालत ख़राब हो रखी है, बहुत सारे अनकॉन्शियस हो रखे हैं। जिन रैंक इतना खुद को पावर अप करने के बाद भी वो साला पिट रहा है। पिट क्या रहा है, उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। और मैं ये बात किस लिए बता रहा हूँ कि ओजी डैनियल ने कुछ ना कुछ प्लान किया होगा, क्योंकि देखो चैप्टर के एंड में जब जैक आया था, तब क्या तुम्हें ये चीज़ लगती है कि जैक अकेला कुछ कर सकता है? और जैक यहाँ पर आया ही क्यों? ठीक है, तो जैक को क्या पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है? वो तो शियोल में था ना, तो उसको क्या पता? तो मुझे ये चीज़ ज़रूर से लग रही है कि ओजी डैनियल ने कुछ ना कुछ तो प्लान किया होगा जो इस चीज़ से रिलेट कर रही है थोड़ा बहुत, या आप सबको भी लगता होगा। तो ये तो रही डैनियल की बात।
अब मैं तीसरा एक बात बताने वाला हूँ, ठीक है, जो मेरे दिमाग में रिवॉल्व कर रही है कब से, ठीक है। तो ये चीज़ ये है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर ज़ेकिम अकेला क्यों आया है? तुम लोगों में से किसी को लगता है कि यहाँ पर जो चल रहा है अभी फ़िलहाल गिडेकिम जितना पावरफुल है, जितना सबको कुत्ता बना दिया है, अभी उसको कोई रोक सकता है? इस पूरे अरेना में तो कोई ऐसा नहीं है रोक सकता है। और यहाँ पर ज़ेकिम अकेला है तो उसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो उसको खरोच तक दे सकता है। इधर ज़ेकिम अकेला आया है, अगर ठीक है मैं इस बात को मान भी लेता हूँ कि वो अपने साथ किसी को लाया है। किसको लाया है? मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए देखा कि उसने जेरी को साथ में लाया है। ब्रो लिटरली जेरी कुछ कर सकता है? इधर जेरी से भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स है, पूरे के पूरे इलाइट ग्रुप है यहाँ पे जिसका कुत्ता बना दिया गया है। तो अभी फ़िलहाल तो ऐसा कोई नहीं है जेम्स ली, तो वो तो आने से रहा, क्यों आएगा वो बंदा? उसके ये सब प्लान है तो वो क्यों आएगा? गन वो बेचारा जेल में है तो उसका भी आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो अगर यहाँ पर ज़ेकिम आया भी है, अगर हम इस चीज़ को भी कंसिडर करें कि वो अपने भाई का साइड लेने आए हैं, तो इस बात की भी ये बहुत स्टूपिड साउंड करते हैं, क्योंकि अभी जो फ़िलहाल हालत हो रखी है इस जगह की, गिडेकिम को किसी की भी ज़रूरत नहीं। पूरे के पूरे जो इतने सारे बंदे पिटे हुए हैं ना, उनको कुछ मैजिक की ज़रूरत है, और वो लोग ऐसा कि भी नहीं कि फाइट बैक कर सकते हैं। तो गीटे को तो अभी किसी की ज़रूरत नहीं, ज़ेकिम को तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो ये चीज़ को तो हम कंसिडर करने से रहे। और अगर बात आए हैं कि वो सबका हेल्प करने आए हैं, वो नेगोशिएट करने आए हैं, तो तुम्हें लगता है गीटे यहाँ पर नेगोशिएट करने के लिए तैयार होगा? तुम्हें लगता है? नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता। तो इस बात को भी हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो इसका जवाब तो हमें नेक्स्ट वाले चैप्टर में या फिर कुछ आने वाले कुछ चैप्टर में पता चल जाएगा। बहुत सारा मतलब इस चैप्टर में ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मिलना बाकी है। मेरे पास एक और सवाल है, ठीक है, ये चीज़ तो गई, ज़ेकिम की बात भी गया। तुम्हें क्या लगता है जेम्स ली ने इधर पहले इलाइट ग्रुप को ही क्यों भेजा है? वो उनको ना भी तो भेज सकते थे ना, क्योंकि अगर पहले ही गीटेकिम और गोकिम यहाँ पर आ जाते तो ऑब्वियसली वो चीज़ बहुत जल्दी हो जाती। क्यों? और मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, देखो अगर जेम्स ली यहाँ पर इलाइट ग्रुप को नहीं भेजती तो क्या सिनारियो क्या होता? तुम्हें क्या लगता है? अगर जेम्स ली इधर पहले ही गीटेकिम या गोकिम को पहले ही भेज देते तो मैच बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता ना। क्योंकि अभी फ़िलहाल गीटे को बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं बोलूँगा, बट फाइट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि वो इलाइट टीम से भी भिड़ रहे हैं। मतलब भिड़ नहीं रहे हैं, उनका कुत्ता बना दिया, हाँ ठीक है, फिर भी ये चीज़ बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है फाइट, उसको इतना भी टाइम नहीं लगता। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, देखो अभी श्योर में ऐसा कोई भी बंदा है, तुमको क्या लगता है जेम्स ली अगर अभी कुछ करेगा तो उसको रोकने के लिए कौन है वहाँ पे? उसको हालांकि रोक नहीं, बट उसके प्लान पे मूतने के लिए वहाँ पर कौन है? कोई है? नहीं है कोई। अगर एलाइट टीम वहाँ पर रहती तो उसमें से डैनियल कुछ ना कुछ तो कर ही पाता ना, क्योंकि तुमको पता है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, उसका दिमाग भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। हालांकि जेम्स ली जैसा नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत तो तेज़ है, उसके प्लान को थोड़ा सा बिगाड़ तो सकता था। अभी उस जगह पर जेम्स ली के अलावा और कोई भी ताकतवर इंसान है ही नहीं, सबको इधर ही आ रखे हैं बुशान में। तो मुझे ऐसा लगता है जेम्स ली कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा प्लान बना रहा है, इसके लिए उसने पहले इलाइट टीम को वहाँ पर भेज दिया ताकि ये जगह पूरा खाली हो और उसको कोई ज़्यादा परेशानी भी ना हो। और वो ये सब कब कर रहा है, देखो उसके ऊपर जो केस वगैरह जो चीज़ थी वो सब कुछ भी हट गया और अभी वो पूरी तरीके से कानूनी तौर पे फ्री है। तो वो कुछ भी कर सकता है, सबके सामने आके भी कर सकता है, उसको छुपने की ज़रूरत भी नहीं है, आइडेंटिटी भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही कुछ रीज़न थी जिसकी वजह से ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल तो है, पर ऐसी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी है जो हमारे दिमाग में अभी तक रह गई है। तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो उसी से पता चलेगा कि क्या होने वाला है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी दोस्तों के साथ कर देना, कमेंट तो ज़रूर करना, अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।